नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद स्मार्टर्स के साथ। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार रोजाना की तरह बहुत ही अच्छा होगा। हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विद स्मार्टर्स के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी टाइप के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने गणित शिक्षण शास्त्र से जितनी सारी डेफिनेशन है, जितनी सारी विधि हैं, सभी से क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक अगर आपने देख लिया तो ये सोच लीजिए कि पेडागोजी से 15 नंबर पक्के आपके। हाँ फ्रेंड्स, 15 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए, क्वेश्चन किस प्रकार के हैं शुरू करते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी है। फ्रेंड्स, सबसे प्राचीनतम शाखा गणित की कौन सी है तो आपके सामने वहाँ पर एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे। यहाँ मैं एक एक ऑप्शन लेकर आया हूँ डायरेक्ट आंसर। तो गणित की सबसे पुरानी शाखा अंक गणित को कहा जाता है। अब रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है फ्रेंड्स। तो रेखा गणित में कौन सी शिक्षण विधि प्रयुक्त होती है तो करेक्ट आंसर जाएगा प्रदर्शन विधि का उपयोग रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली विधि पर होता है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आया है कि एक अच्छी का चिंताबोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला रहता है उसका। पृष्ठ, चिंताबोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला क्या होता है आपके सामने तो गणित। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि गणित। फ्रेंड्स, ये लास्ट 2011 की लास्ट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूछा गया था कि ये गणित सर्वमान्य किस लिए होता है तो यह तर्क पर आधारित है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है तो ब्लूम द्वारा। अब फ्रेंड्स, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। फ्रेंड्स, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंग नहीं है तो करेक्ट आंसर बुद्धि ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। फ्रेंड, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। संश्लेषण विधि में विश्लेषण से प्रयुक्त पहले होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको आगमन निगमन विश्लेषण संश्लेषण का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स की संश्लेषण का मतलब जोड़ना। संश्लेषण का मतलब बाहर की चीज़ों को इकट्ठा करना तो संश्लेषण कहलाता है। इसके सत्य कथन होता है विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, ये गलत कथन है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था। हाँ फ्रेंड्स, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था तो खोज विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया था। फ्रेंड्स, निगमन विधि सूत्र का उपयोग क्या होता है डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करना। और ये कहाँ पर उपयोग की जाती है फ्रेंड्स तो बड़ी कक्षाओं में की जाती है। और जब क्या होता है आपका कोर्स ज़्यादा बचा हुआ रहता है तब भी कोर्स को पूरा कराने के लिए निगमन विधि का उपयोग किया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। फ्रेंड्स, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। सामान्य से विशिष्ट की ओर तो फ्रेंड्स निगमन विधि करेक्ट आंसर। अब फ्रेंड्स, आपने सोचा होगा कि जब सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि होती है तो विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी होगी तो विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि होगी। अब फ्रेंड्स, एक बात और आपको याद रखनी है कि आगमन निगमन अगर डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि आगमन विधि की विरोधी निगमन विधि है तो ऑप्शन में अगर रहेगा हाँ ना दोनों इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड्स आपको आगमन विधि की निगमन विधि विरोधी विधि नहीं है, ये सहयोगी है, मतलब सहायता करने वाली विधि आगमन विधि की निगमन विधि है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण विधि पर आधारित सूत्र है आगमन विधि। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र क्या हैं तो सजीवता गणित सिद्धांत का प्रेरणात्मक सूत्र है। गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। विषय वस्तु का सुव्यवस्थित ढंग से किया जाना ही गणित के पाठ निर्माण का आवश्यक रूप है। फ्रेंड्स, रेखा गणित में
कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर जाएगा आकार, विस्तार, स्थिति। आकार विस्तार स्थिति में रेखा गणित को प्रमुख स्थान दिया जाता है। फ्रेंड्स क्या है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है? तो फ्रेंड्स गणित विषय का संबंध विज्ञान विषय के साथ होता है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्रयोग कर लेता है उसे कहा जाता है? तो उसको शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है। अब फ्रेंड्स गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्या है फ्रेंड्स? तो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत कितने कालांशों में किन किन दिनों में पढ़ाना पड़ता है? तो इकाई योजना विधि करेक्ट आंसर जाएगा इसका। अब फ्रेंड्स आगमन विधि का एक प्रमुख दोष कौन सा है? तो ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। फ्रेंड्स ये क्या है कि ज्ञानार्जन धीमी गति से होता है लेकिन यह ज्ञान स्थायी होता है। आगमन विधि में ज्ञान धीरे धीरे होता है लेकिन ज्ञान स्थायी होता है। निगमन विधि में अस्थायी होता है। अब गणित के प्रश्न एक में किस गुण का विकास होता है? गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषक सोच का विकास गणित अध्ययन में होता है। फ्रेंड्स ये डेफिनेशन कई बार पूछी गई एग्जाम में, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था? तो हॉगवेन ने यह कथन कहा था। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है? तो फ्रेंड उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में अंतर उद्देश्य का होता है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री क्या है? फ्रेंड त्रिभुज की रचना के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो कंपास, पैमाना और पेंसिल त्रिभुज की रचना हेतु उपयोग होता है। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वैधता। फ्रेंड्स वैधता वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता? फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन हैं, तो करेक्ट आंसर उद्देश्य जाएगा। चार ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। तो मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित सर्वाधिक उपयोग होता है, सामाजिक और आर्थिक। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स बजट बनाना अध्यापक से संबंध नहीं है। फ्रेंड्स बजट कौन बनाते हैं? तो बजट मंत्री वगैरह बनाते हैं। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब जो हमारे द्वारा आस पड़ोस में देखे गए रूप में अनुभव किया जाता है, तो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण वही कहलाता है। अब फ्रेंड्स गणित छात्र गणित की गणना किस गति से प्राप्त कर सकते हैं? तो अभ्यास के द्वारा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा गणित में दक्षता प्राप्त करते जाएंगे। गणित की प्रकृति एवं संरचना कौन सी विशेषता नहीं है? फ्रेंड्स गणित की प्रकृति की और संरचना की कौन सी विशेषता नहीं है? तो आपको वहाँ एग्जाम में चार ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ मैं आपको एक ऑप्शन करेक्ट बता दे रहा हूँ। गणित की सभी शाखाओं मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत की भाषा है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है, यह शब्द किसने कहे? तो फ्रेंड्स रोजर ब्रेकर ने। रोजर ब्रेकर भी कभी कभी लिखा रहता, तो रोजर ब्रेकर करेक्ट आंसर जाएगा। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? तो मूल्यांकन को। फ्रेंड्स MPTT 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये पूछा गया है। अगर आप प्लेलिस्ट पर चेक करना चाहते हैं तो मैंने MPTT में साइकोलॉजी से जितने सारे क्वेश्चन पूछे तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए और प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो देखने के बाद अपने क्वेश्चन कंफर्म कर लीजिए। अब सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस में प्रयोग होता है? तो निगमन विधि में।
गणित के किस विधि में हम पराया सूत्र नियमों का सहारा लेते हैं? तो निगमन विधि में। आगमन में क्या करते हैं फ्रेंड्स? उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब खुद से बनाते हैं, मतलब अपने द्वारा ही निर्माण करते हैं। यह विधि क्या है? अधिक शक्तिशाली होती है और अधिक परिश्रमी होती है। इसके द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है, तो यह आगमन विधि कहलाती है। निगमन विधि आगमन विधि की सहयोगी विधि है, ना कि विरोधी विधि है। छोटी कक्षाओं में गणित विषय की रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, छोटी कक्षाओं में अगर आप मनोरंजन एवं खेल संबंधी विधि के माध्यम से पढ़ाएंगे तो आपको काफ़ी सहायता रहेगी। एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो यह जानने के लिए गणित की किस शाखा में उपयोग लेंगे? तो करेक्ट आंसर उपचारात्मक शिक्षण। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह शिक्षिका किस प्रयास को दर्शाता है? तो वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणा के साथ संबंध रखने को। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि एक गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों के अक्सर पृष्ठ पोषण लेता है। तो करेक्ट आंसर इस क्रिया के रूप में आत्मक आकलन किया जा सकता है। गणित की प्रकृति कैसी है फ्रेंड्स? तो ये कई बार एग्जाम ट्रेंडिंग टॉपिक पर रहता है, तो यह तार्किक है। गणित की प्रकृति तार्किक है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर फ्रेंड्स अब आ गए हैं, अभ्यास शिक्षण किसके सहयोग करता है? तो सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में। क्रियात्मक गणित का महत्व क्या होता है? स्वयं करके सीखना ही क्रियात्मक गणित का महत्व होता है। अब फ्रेंड्स, क्या है गणित की भाषा का अंग? क्या है? तो संकेत सूत्र की संख्या 4। गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? तो समुदाय, सिद्धांत, तर्क, विज्ञान में गणित शिक्षण का महत्व है। अंक गणित शिक्षण में उपयुक्त विधि है। तो विश्लेषण विधि। विश्लेषण मतलब विस्तार करना, अलग अलग भागों में तोड़ना ही विश्लेषण विधि कहलाती है। विश्लेषण विधि की सहयोगी विधि कौन सी है? तो संश्लेषण विधि। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनुष्य चालक उद्देश्य को अध्यापक प्राप्त करता है। गणित शिक्षण की में अध्यापक की क्या भूमिका है? तो दार्शनिक और मित्र परामर्शक की। फ्रेंड्स, दार्शनिक, मित्र और परामर्शक की भूमिका गणित शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है फ्रेंड्स? तो आगमन और निगमन विधि गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का होता है फ्रेंड्स। तो आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति। गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है फ्रेंड्स रट लेना। रटना मना है। एनसीएफ 2005 है। अगर आपने एनसीएफ का वीडियो नहीं देखा फ्रेंड्स, तो एनसीएफ का प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाइए, पूरा एनसीएफ मैंने कवर करवाया हुआ है मैथ्स का। तो आप एनसीएफ देख करके उसके बारे में भी ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं। प्याजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर होता है तो परिचय देने के लिए संयुक्त आंकड़ों का प्रबंधन। अब गणितीय प्रक्रिया कौन सी नहीं है? तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया, कंठस्थ करना, रटना, ये गणित की प्रक्रिया में नहीं आता है। गणित की कक्षा महत्व किसको दिया जाता है? तो गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क पर। अब फ्रेंड्स, क्या है कि अधिक गणित जाने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीय उपकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसने दिया था? तो डेविड हिलर ने। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, गणित शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। एनसीएफ 2005 की महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती हैं। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं का हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन गलतियों को हटाने हेतु कौन सी औपचारिक विधि सर्वश्रेष्ठ है?
उसे ऐसे कार्यपत्रक देखकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिससे आंशिक रूप से समस्या हल की गई हो। हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थानों को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधारित वाक्य है। किस प्रकार के प्रत्येक विद्यार्थी मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार के शिक्षार्थी संसाधन को सुदृढ़ बनाया जाए, ये करेक्ट आंसर जाएगा। अब फ्रेंड्स, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। फ्रेंड्स, अगर मैंने डेफिनेशन और ये खोज वाला क्वेश्चन बनाए हुए सारी रचनाएं और वैज्ञानिकों के नाम का एक वीडियो बनाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर वो वीडियो देखिए। आपको सारे जितने रचनाओं से क्वेश्चन आएंगे वो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि मुख्य किसका था? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स R.A. फिशर। R.A. फिशर का करेक्ट आंसर जाएगा। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने, अभी मैंने आपको बताया है। अब फ्रेंड्स, हासिल लगाते हैं, जो आप हासिल लगाते हैं, जैसे क्या होता है, यहाँ पे 8 है, 9 है, यहाँ पे 7 + 6 है। अगर इसको ऐड करेंगे फ्रेंड्स अपन, तो अगर इसको ऐड करने के बाद 9 6 15, अब फ्रेंड्स 15 एक हासिल लगाते हैं, तो 8 7 15 1 16 ऐसे ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स, हासिल का संप्रत्यय गणित में सर्वप्रथम किसने दिया था? तो श्रीधर ने दिया था। अब श्रीधर ने कुछ रचनाएं भी दी हुई हैं, वो प्लेलिस्ट में मैंने डाली हुई हैं। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कीजिए और जाइए, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 फ्रेंड्स सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब आपके मन में आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती? तो फ्रेंड्स, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? फ्रेंड्स, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। मैंने फ्रेंड्स प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं का भी एक वीडियो बना दूंगा, आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। गणित विज्ञान है किसका? घटनाओं का। फ्रेंड, डेफिनेशन से MPTET 2018 का जो 19 में एग्जाम हुआ, उसमें कई क्वेश्चन डायरेक्टली ट्रेंड पर रहे हैं, तो मैंने उसी को देखते हुए ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो गणित की उन्नति और वृद्धि देश की परंपरा संबंधित यह कथन किसका है? तो नेपोलियन का है। उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक होती है? तो निगमन विधि। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, अंकगणित सर्वाधिक प्राचीन शाखा है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि आगमन विधि। आगमन विधि का उपयोग कहाँ से फ्रेंड्स? उदाहरण से नियम की ओर किया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आगमन विधि का शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर। ह्यूरिस्टिक विधि केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो ह्यूरिस्टिक विधि खोजकर्ता वाली विधि है फ्रेंड्स, खोजकर्ता वाली विधि है। उदाहरण से नियम बनाया जाता, कौन सी विधि फ्रेंड्स? तो आगमन विधि है। गणित सार संग्रह किसने लिखा? तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट पर नहीं गए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मैंने सारी ऐसी रचनाएं दिखाई हैं जो कि देखिए एग्जाम में आ रही हैं। महावीराचार्य की रचना गणित सार संग्रह। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य द्वितीय लीलावती पुस्तक के लेखक हैं। अब 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में किनके जन्म पर मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर गणित दिवस मनाया जाता है। अब मैथमेटिक सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने की थी? तो प्रोफेसर VN प्रसाद ने मैथमेटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है MPTET में, तो आप प्लीज़ एक वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें, जिससे आपकी सारी डेफिनेशन आपको याद हो जाएं और आप एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट कर पाएँ। गणित विज्ञान की रानी है कथन किसका है? तो गॉस का है। फ्रेंड्स, अगर आपको प्लेलिस्ट पर चेक करना है तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए, तो आप प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत ब्रह्मांड का लेख दिया है। तो ये किसने कहा था? गैलीलियो ने किया था। और फ्रेंड्स, प्लूटो ने क्या कहा था कि अगर किसी बच्चे से गणित नहीं आती तो उसको कक्षा में ना आने दिया जाए, प्लूटो ने कहा था। गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, यह किसने कहा था फ्रेंड्स?
तो वेल ने कहा था कि गणित को विज्ञानों का नौकर माना जाता है, यह वेल। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लेकर आया था आपके सामने, तो वो क्वेश्चन आप 2 से 3 बार वीडियो देखिए फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, उससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। MPTET, CTET, UPTET के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब तक के लिए धन्यवाद।